आमेन। पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे कि मसीह में हम क्या हैं, उस बात को जानना, और इसलिए बहुत जरूरी है। कई बार पौलुस कहता है, अगर आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों निकालें, यह मेरे संदेश का विषय नहीं है, पर यह शुरुआत करने के लिए अच्छा है ताकि हमारी समझ कुछ बातों में खुल जाए। 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसकी 19 आयत प्लीज। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमें यह कहता है कि यदि हमारी आशा यीशु मसीह से सिर्फ इसी जीवन में है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस जीवन में हमारी कोई आशा नहीं है मसीह से, वह है। पर अगर आपकी और मेरी आशा यीशु मसीह से सिर्फ और सिर्फ इसी जीवन के लिए है जो हम धरती पर जीते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमारी आशा सिर्फ इसी जीवन से नहीं है। बहुत बार हमारी मसीह के साथ जीने का और चलने का टारगेट यही जीवन होता है। अगर हमें कुछ यहां मिल गया तो हम चलते हैं, नहीं मिला तो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कहते अगर हमारी आशा सिर्फ इसी जीवन से है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसीलिए पिछली बार जब मैं इफिसियों की पत्री से हम लोग देख रहे थे, पिछले रविवार, वापस लौटिए आप वहां पे, तीसरे अध्याय में, अगर आप तीसरे अध्याय में हमने शुरू किया था, और पौलुस यहां पर कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। इस आयत को भी रखिए और इसी किताब के 6 अध्याय में भी आइए आप, और उसकी 10 आयत, 6 की 10 इफिसियों में, वहां पे लिखा है उसके आत्मा से अपने भीतरी, उसके विषय में हम बात करेंगे, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाके बलवंत हो जाओ। 10 आयत में लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जब पौलुस या पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा ये बातें हमें कहता है, या यह प्रार्थना में वह प्रार्थना कर रहा है पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा, तो वह हमारे भीतरी मनुष्यत्व की बात कर रहा है। और पहला कुरिन्थियों 15:19 में हमने पढ़ा कि यदि हमारी आशा मसीह से इसी जीवन में है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो वह किस बात की ओर इशारा करता है, किस बात की ओर बोलता है कि वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस बात में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिंदगी में। हमने पिछले सप्ताह देखा था, पौलुस ने यह नहीं कहा कि मैं ये प्रार्थना करता हूं तुम्हें ये मिल जाए, तुम्हें वो मिल जाए। वह कहता है कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में उसके आत्मा से सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। यदि तुम आत्मिक मनुष्य में बलवंत हो जाते हो तो बाकी चीजों पर तुम जय पा लेते हो, तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। हमने पिछले सप्ताह 18 अध्याय उसकी 14 आयत से भी इस बात को पढ़ा था, नीति वचन, कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा ही से संभलता है। किससे? आत्मा ही से संभलता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा आत्मिक मनुष्य है जिसके प्रति हमें मसीह से आशा रहनी चाहिए। आइए अब चलिए आप दूसरा कुरिन्थियों, प्लीज, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 16 आयत। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, पौलुस क्या कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यहां पे अगर आप
पढ़ते हैं तो यह आयत आपको इस बात की ओर इशारा करती है कि हमारे पास दो मनुष्यत्व है एक ही मनुष्यत्व में। बाहरी मनुष्यत्व जो हमारा शरीर है, जो हम बाहरी रूप से दिखते हैं, जो बाहरी रूप से हमारा स्वभाव है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो रियल व्यक्ति है वह दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अब इसी आयत को आप कनेक्ट कीजिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 19 आयत से। वो कहता है यदि हमारी आशा मसीह से इसी जीवन में है तो हम सबसे ज्यादा अभागे मनुष्य हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप बाहरी रूप से नहीं है, यह हमारा जीवन पल भर का है। आगे पढ़िए आप 16 आयत में लिखा है, इसलिए 16 आयत में फिर से पढ़ता हूं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। क्यों हियाव नहीं छोड़ते? क्योंकि पौलुस पे बहुत सताव था, बहुत विरोध किया जाता था, जहां भी जाता था उसके लिए कुछ ना कुछ तैयार रहता था, पर वह हियाव नहीं छोड़ता था। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते क्योंकि यदि भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व यानी कि हमारा आत्मिक प्राणी दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आप और मैं सिर्फ शरीर नहीं है, कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य वह शरीर नहीं है, वह वास्तविक एक आत्मा है। उसका आत्मा शरीर में रहता है। आगे देखिए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। क्यों नहीं है आप छोड़ते? क्यों हमें सिर्फ इसी जीवन में आशा नहीं है? क्योंकि यदि आप और मैं मसीह के साथ चलने के लिए जो क्लेश हमें होता है, वह बाइबल में लिखा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अनंत का मतलब आप समझते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, इटर्निटी है, वह अनंत है और वह अनंत महिमा उत्पन्न होती है हमारे लिए। इसलिए पौलुस कहता है कि यदि हमारी आशा मसीह से सिर्फ इसी जीवन में है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आगे पढ़िए। और हम तो देखी हुई बातों को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं आप? विश्वास से। अब विश्वास से देखते हैं, विश्वास की आंखों से देखते हैं। परमेश्वर अनदेखा है पर हम विश्वास से उसे देखते हैं, विश्वास से उसकी कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन। उन बातों को जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, जो वायदे उसने हमारे साथ किए हैं, हम उन्हें विश्वास से देखते हैं, उन अनदेखी वस्तुओं को। इसीलिए अगर हमारी आशा इसी जीवन में है मसीह से, तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। अगर हम यह पाठ सीख लें तो निराश नहीं होंगे। आमीन। इसका अर्थ यह नहीं है कि निराशा का कारण नहीं आएगा। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि निराशा की सिचुएशंस नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि निराशा आपके विरोध में नहीं होगी, या लोग या सिचुएशन या हालात आपको निराश नहीं करेंगे, पर आपको और मुझे निराश होने की जरूरत नहीं होगी यदि हमारी आशा सिर्फ इसी जीवन में नहीं है। आमीन, आमीन। यदि हमारी आशा इसी जीवन में नहीं है तो हमारे पास निराश होने के बहुत ज्यादा प्रभाव हम पे नहीं होगा निराश होने का। पर हमारी समस्या यही है कि हमारी आंखें यहीं लगी रहती हैं। पर पौलुस कहता है कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। कोई चीज तो आपको मोटिवेट करनी चाहिए, और यह मोटिवेशन झूठा नहीं है। एक तो मोटिवेशन होता है ना कि यार थोड़ा सही सोचते रहो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना, काम करते रहो, फल पाने की आशा मत रखो। नहीं, इसमें फल पाने की आशा है। अगर फल पाने की आशा नहीं है तो मसीह झूठा है और हम भी झूठे हैं और यह किताब भी झूठी है। फिर सब झूठा है, फिर मसीहत बिल्कुल फेक है।
ये फिर सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है, पखंड है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये पखंड नहीं है। आमीन। अब आप पहला कुरिन्थियों 15 में वापस लौटिए, उसी अध्याय में। यहां से पौलुस शुरू करता है 12 आयत से। यहां पे कहता है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। इसका मतलब पौलुस जिस बात की बात करता है वह पुनरुत्थान की बात करता है, वह उस अनंत जीवन की बात करता है, वह उस अनंत महिमा की बात करता है। पर कहता है, बहुत से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ कथा कहानियां हैं। मैं जब शुरू में मसीह में आया तो मुझे नहीं मालूम था क्या बोलना चाहिए क्या, क्योंकि उत्साही रहते हैं आप, एक बच्चे की तरह विश्वास करते हैं और बोलते रहते हैं कि यीशु मसीह द्वारा आएगा, मुर्दों में से जी उठेंगे हम लोग, हमारा बदल जाएंगे हम, जो सच है। तो लोग मुझे सोचते थे कि इसका दिमाग हिल गया है, क्योंकि संसार के साथ ये बातें फिट नहीं होती। संसार ये तो कहता है कि परमेश्वर है, पर उनको उस पर विश्वास नहीं है कि वो कुछ करेगा। सच है या नहीं? रब है, पर रब ऐसे काम नहीं करता जी। वो सोचते अपने हिसाब से कि रब ऐसे काम करता है। परमेश्वर है और काम करता भी है। आमीन, आमीन। बाइबल झूठ नहीं है। आगे देखिए पौलुस क्या कहता है कि तुम ऐसे कैसे कहते हो कि पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान यानी कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मरे हुए नहीं जी उठेंगे, अगर हमारी आशा नहीं है, अगर अनंत जीवन नहीं है, अगर स्वर्ग नहीं है, अगर परमेश्वर नहीं है, तो यीशु मसीह भी नहीं जी उठा। यह भी झूठ है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, यहां पे वो बंद नहीं हुआ। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। फिर आपका यहां बैठना भी व्यर्थ है, क्रिसमस मनाना भी व्यर्थ है, हाँ? ये ठंड में आना भी व्यर्थ है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा नहीं है। आमीन, आमीन। और फिर कहता है कि हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। परंतु हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, उसमें मैं भी शामिल हूं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया यानी कि जीवित किया। यदि भी नहीं जलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। आपको मालूम है, ऐसी बात आप तभी बोल सकते हैं जब आपकी बात में दम हो, आपके पास सबूत हो। कहता अगर मसीह नहीं, अगर ये सब नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा। फिर आगे देखिए, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, तो तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। फिर आगे देखिए, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए, वे बेकार ही है सब। पर यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उसमें वह पहला फल ठहरा है। जी उठने वालों में वह पहले जी उठा और हम उसके साथ। आमीन। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। यीशु मसीह पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई और दूसरा आदम
मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जी उठना आया। आमीन, आमीन। इसीलिए हमारी आशा सिर्फ इसी जीवन में नहीं है, हमें अपने आत्मिक मनुष्य पर ध्यान देना है। आप और मैं शरीर नहीं है, सिर्फ हमारा शरीर हमारा घर है रहने का, और ये टेम्पररी है। कोई भी किसी घर में परमानेंटली नहीं रहता। कोई रहता है? आप किसी और घर में आपका जन्म होता है, आप किसी और घर में पलते हैं, फिर किसी और घर में रहते हैं और किसी और घर में जाके मरते हैं। ये नॉर्मल है, नेचुरल है। और यह देह हमारी भी परमानेंट घर नहीं है, यह चिरस्थायी नहीं है, यह टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। जब बाइबल बात करती है कि मनुष्य का जीवन भाप के समान है या एक घास के समान है जो सुबह है शाम को मुरझा जाती है, भाप थोड़े समय के लिए गायब हो जाती है, वह इसलिए नहीं है कि भाई अब है कल नहीं होगा। इसका अर्थ कतई यह नहीं है, इसका अर्थ अनंतता से कंपैरिजन है। जब आप 70-80 साल या 90 या 100 साल या 120 साल जीते हैं, उस जीवन को जब आप अनंतता से कंपेयर या तुलना करते हैं तो वह उसके समान सिर्फ भाप के समान है, वह पल भर का जीवन है। इसलिए पौलुस कहता है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हालांकि यह क्लेश हमें बहुत बड़ा लगता है, कई बार यह दुख या मुसीबत जिससे हम गुजरते हैं कई बार बहुत बड़ी लगती है, पर पौलुस कहता है कि उस महिमा के सामने यह पल भर का ही है और यह अनंत महिमा उत्पन्न करता है। क्लेश मिट जाएगा, पर वो महिमा जो परमेश्वर जो हमारे लिए उत्पन्न होती है वह कभी मिटेगी नहीं, क्योंकि वह अनंत है। वह दुख मिट जाएगा, वह क्लेश मिट जाएगा, पर वो अनंतता नहीं मिटेगी, वो महिमा नहीं मिटेगी। आमीन। इसलिए हमें हयाव नहीं छोड़ना है और अपने आत्मिक मनुष्य पर ध्यान देना है, अपने आत्मा पर ध्यान देना है। आप और मैं नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ बदलाव हमें होने चाहिए। आमीन। कुछ समर्पण होने चाहिए परमेश्वर के लिए। कोई 2024 2025 कोई बड़ी बात नहीं है, यह हमारे लिए टाइम सीमा, परमेश्वर के लिए कोई टाइम सीमा नहीं है। आमीन। ये सिर्फ हमारे लिए है। पर लेट्स मेक अ कमिटमेंट कि प्रभु जी अब से मैं आत्मिक जीवन के लिए जीऊंगा। जब आप आत्मा के लिए जीते हैं, दूसरी बातें अपने आप चेंज होने लगती हैं। आगे देखिए आप 2 कुरिन्थी 4 में वापस लौटिए। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जो आप मसीह के लिए जीते हैं, जो अनंतता या अनंत जीवन आप प्रभु के लिए करते हैं, जो काम आप प्रभु के लिए वह सदा के लिए है। जो हम यहां पर करते हैं, जो यहां कुछ बनाते हैं, वह थोड़े टाइम के लिए है। तो आज नहीं तो कल मिट जाएगा। मैं थोड़े दिन पहले एक बात भी कर रहा था किसी से, लोग कितनी मेहनत करते हैं एजुकेशन पाने के लिए और बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेने के लिए। करना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर वह आपकी और मेरी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए जिंदगी की, क्योंकि वह मिट जाएगी एक दिन। जिस दिन आप 60 70 80 साल के हो जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट किसी काम नहीं आएगा। डजंट मैटर आपने डॉक्टरेट की है, आपने क्या किया है, आपने पीएचडी की है, आप क्या है, आप 70 80 साल की उम्र में आपका सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। वह मिट जाएगा। आपका टैलेंट किसी काम का नहीं रहेगा। संसार आपको तब तक चाहता है जब तक आप संसार के काम के हैं। उसके बाद संसार आपको रिटायर कर देता है, आपको रिटायरमेंट हाउस में डाल देता है या नहीं? यह सच्चाई है। आप किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, चाहे आप किसी कंपनी के लिए काम करें, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए काम करें, जिस दिन आपका 60 साल हो गया आपको घर भेज देते हैं वो। अब जब तक ऑफिस में होते हैं लोग आपको पूछते हैं, उसके बाद आप जाइए, आपको वहां पे ऐसा लगता है कि आप इस जगह के नहीं है। पर आपको मालूम है कि परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है, वह आपको कभी रिटायर नहीं करता है। हालेलुया,
हालेलुया। हमारा पिता ये नहीं कहता कि तू अब किसी काम का नहीं है, मैं तुझे और इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह आपको किसी भी हालात में कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है और अनंतता की महिमा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और वह पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा पैदा करता है। आमीन। तो क्यों ना हम उस अनंतता की चीज पर ध्यान दें? क्यों ना हम जो चीज हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करती है उस पर ज्यादा ध्यान दें? क्यों ना वह बात हमारे लिए प्रायोरिटी बन जाए? एक बात और कहूं, मुझे मेरी आत्मा में आ रहा है, किसी को सुनने की जरूरत है। रिश्ते भी पल भर के होते हैं, रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। सब रिश्ते एक दिन खत्म होते हैं। दोस्तियां जल्दी खत्म हो जाती हैं, जो परिवार के रिश्ते हैं उनको टाइम लगता है, पर खत्म होते हैं। वो भी होते ही नहीं। एक टाइम ऐसा आता है कि सबका अपना अपना परिवार हो जाता है, उनके पास फिर टाइम नहीं रहता मिलने का। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके साथ हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता और वह कभी ठंडा भी नहीं पड़ता। आमीन। वह कभी ठंडा भी नहीं पड़ता। उसका प्यार आपके लिए उतना ही उतावला और गर्म रहता है जितना शुरू में था, और अंत तक वैसा ही रहता है। आमीन, आमीन। आगे देखिए 5वां अध्याय। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी भर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। डेरा सरीखा घर क्या है? पृथ्वी पर का। क्या है आपका डेरा सरीखा घर? शरीर। यह गिराया जाएगा एक दिन। चाहे आप कोई भी दवाई खा लें लंबी उम्र होने की, यह घर गिराया ही जाएगा। पर लिखा है कि जब हमारा यह डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा पृथ्वी पर का, तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं पर परंतु चिरस्थायी है, सर्वदा के लिए स्थिर है। आपको और मुझे एक ऐसी देह दी जाएगी जो चिरस्थायी है, वह कभी खत्म होने की नहीं है। आपको मालूम है वह कैसी देह है? चलिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 आयत, पहला अध्याय। कहता तब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं। मैं मर गया था पास्ट टेंस। उसने ये नहीं कहा मैं मर गया हूं, मैं मर चुका हूं। जब एक बार मर गया तो वो मर चुका था, मतलब मर पास्ट हो चुका है वो, अब मरा हुआ नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। कहता मैं मर गया था पर अब मैं युगानुयुग जीवता हूं। हालेलुया। युगानुयुग अमरता जिसे बोलते हैं। और वही देखिए, जब वह युगानुयुग जीवता है तो पौलुस कहता है कि यदि मसीह मरा वह जी उठा तो हम भी उसके साथ जलाए जाएंगे, हमें भी वही देह दी जाएगी। वह जिसकी बात पौलुस 5 अध्याय में करता है, वह चिरस्थायी घर, वो देह जो परमेश्वर हमें देगा, वह अनंत है, वह कभी घर फिर खत्म नहीं होगी। हम सिर्फ आत्मा में ही नहीं जी उठेंगे पर हम शरीर में भी जी उठेंगे, हमें नहीं दी जाएगी नहीं दे। उसने कहा देख मैं मर गया था पर अब मैं युगानुयुग जीवता हूं। इसका अर्थ अब मैं फिर से नहीं मर सकता और ना ही फिर से मुझे कोई मार सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वो प्रभु है जो जीवित है, और जीवित एक दिन 2 दिन के लिए नहीं बल्कि युगानुयुग जीवित है। इसलिए उसका वचन भी जीवित है,
इसलिए वह मरे हुए किसी इंसान का शब्द नहीं है, बल्कि उसके शब्द है जो युगानुयुग जीवित है। इसलिए उसने कहा जमीन और आसमान टल जाएंगे, पर मेरा कहे हुए वचन का एक बिंदु तक ना टलेगा। आपको मालूम है, क्योंकि वह जीवित है उसे पूरा करने के लिए। हालेलुया, 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 praise the Lord, glory to God. Man, I am excited. आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। अफिसियों की किताब प्लीज, पहला अध्याय। इसीलिए आत्मिक मनुष्य पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कौन है। मसीही होने का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी और धर्म में आगे हैं। धर्म एक ही है, वो है परमेश्वर का। परमेश्वर के वहां पे धर्मों वाला नहीं लगा, ये इस धर्म से है, ये इस धर्म से, ये इस धर्म से, यहां पे ये धर्म का रिप्रेजेंटेटिव यीशु मसीह खड़ा है, यहाँ ये खड़ा, एक ही है वहां पे, और वो है यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। आमेन, आमेन। अफिसियों उसका पहला अध्याय, जिसने मसीह में किया कि उसे मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो उसमें सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर ने क्या किया? मसीह को मुर्दों में से जलाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, हर एक नाम जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, वो उसके ऊपर बिठाया। हर दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर, हर ताकत के ऊपर, हर नाम के ऊपर। लेकिन जो रहस्य इसमें है, 2 अध्याय उसकी 1 आयत, उसने तुम्हें भी जलाया। किसे? कहिए, उसने मुझे भी जलाया। फिर से कहिए, फिर से कहिए। आपको मालूम है, जब आप किसी को जलाते हैं तो आप पूरा मनुष्य जलाते हैं, सिर्फ सर ही नहीं। जब उसने यीशु को जलाया तो उसके साथ उसकी देह भी जलाई गई। जलाना मतलब जिंदा किया गया। जब यीशु को जिंदा किया गया तो हम उसके साथ जिंदा किए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है, इसलिए उसने तुम्हें भी जलाया, तुम्हें भी जिंदा किया। हम आत्मा में जिंदा किए गए। अगर सर को देह मिली है तो हमें भी देगा। देह, शरीर, देह जो है वह सर से अलग नहीं है। इसलिए हमें वो स्थान जो हमारा आत्मिक स्थान है उसे समझने की जरूरत है। इसलिए पौलुस कहता है कि हमें आत्मिक मनुष्य पर ध्यान देना है। हमारी आशा यदि मसीह से इसी जीवन में है तो हम सबसे अधिक का भाग्य हैं, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी और मेरी हमारे आत्मा के साथ बर्ताव करता है। अगर परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हम देख सकें कि हम आत्मा में क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। इसलिए पौलुस कहता कि हम हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि वह आत्मा में देख चुका था कि हम मसीह के साथ बिठाए गए हैं परमेश्वर के दाहिनी ओर। दाहिनी ओर का अर्थ है द प्लेस ऑफ अथॉरिटी। जब इस कुर्सी पर आप किसी को बिठाएंगे, कहो जी पास्टर सुशील का सर बिठा दीजिए यहां पे, लिखा उसने मसीह को बिठाया तो उसने पूरी देह बिठाई। उसने सर भी बिठाया, देह भी बिठाई। हम मसीह के साथ बिठाए गए उस स्थान पर।
उस अधिकार के स्थान पर। इसीलिए हम कमजोरी के स्थान से नहीं आते हैं, हम अधिकार के स्थान से आते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना भी करते हैं, हम अधिकार के स्थान से करते हैं। जब हम शैतान का सामना करते हैं, हम अधिकार के स्थान से करते हैं। जब हम बीमारी का सामना करते हैं, हम अधिकार के स्थान से करते हैं। हम मिन्नत नहीं करते बीमारी को कि तू चली जा, हम उससे बोलते हैं कि यीशु के नाम से चली जा। इसलिए बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, क्योंकि हम उस स्थान पर बैठे हैं, राइट हैंड ऑफ द फादर, पिता के दाहिनी ओर। दाहिनी ओर का आप अर्थ समझते हैं? परमेश्वर के राज्य में दाहिनी ओर का अर्थ है अधिकार का स्थान, अधिकार का स्थान। उसने हमें अपने दाहिने हाथ से थाम रखा है। इस हाथ में सब कुछ है, पूरी अथॉरिटी है, पूरा अधिकार है। इसलिए यीशु मसीह ने लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत में कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता हूं, और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। यह बहुत बड़ी बात है कि आपको और मुझे किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। यह बात यीशु मसीह ने खुद कही है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, उसका अर्थ क्या है? दुष्ट आत्माओं को रौंदने का अधिकार, शैतान को रौंदने का अधिकार, उसकी सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। लिखा है उस सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और पांव हम हैं यीशु मसीह के, देह हम हैं, और शैतान हमारे पांव के नीचे कर दिया उसने। इसलिए आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी आंखें आत्मिक बातों पर लगानी है। इसीलिए अगर हमारी आशा इसी जीवन में है तो हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं। अगर आप सिर्फ यही सोचते हैं कि मेरा घर चल जाए, मेरा ये चल जाए, या ये हो जाए या वो हो जाए, तो हम सबसे अधिक अभागे हैं। अगर आपकी आशा इसी से है, ये तो कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसीलिए उसने कहा इन पक्षियों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता ने खिलाता। हाँ? फूलों की ओर देखो, उनको ऐसा पहरावा पहनाता है जो कोई सुलेमान भी अपने राज्य में ऐसा वस्त्र नहीं पहना था। हालांकि वो सुबह होते हैं शाम को जल जाते हैं, पर तुम्हें क्यों नहीं? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तो इसका अर्थ क्या है कि ये चीजें कुछ भी नहीं है हमारा प्रबंध होने के लिए। ये नहीं है कि आप तो बाहर से तो भूखे रहो जी, आत्मिक रूप से बढ़ो, नहीं। उसका सिंपल अर्थ यह है कि यदि तुम आत्मिक मनुष्य पर ध्यान देते हो, अपने आत्मा पर ध्यान देते हो और उसे मजबूत करते हो, तो ये बाकी चीजें अपने आप पूरी हो जाएंगी। आपको कभी प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि पौलुस ने कभी प्रार्थना की, पतरस ने कभी प्रार्थना की और कहा प्रभु जी हमारे लिए पैसे का प्रबंध कर, मुझे वहां जाना या वहां जाना। Did you ever read in the Bible? कभी आपने नए नियम में पढ़ा है? सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, पर प्रभु ने उसे कहा तूने बुद्धि और समझ को मांगा है ताकि तू मेरे लोगों की सेवा अच्छे से कर सके, इसलिए तूने अपने शत्रुओं का जीवन नहीं मांगा, तूने लंबी उम्र नहीं मांगी, तूने कुछ वैभव नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझे इतना धन दूंगा जो ना तुझसे पहले किसी राजा को मिला ना तेरे बाद। उसने धन नहीं मांगा, उसने परमेश्वर की सेवा के लिए समझ मांगी। जब आपका और मेरा दिल आत्मिक बातों पर होता है तो ये चीजें अपने आप पीछे दौड़ के मिलती हैं आपको। और आपको मालूम है राजा सुलेमान के टाइम में इजराइल इतना अमीर था कि सोना चांदी यरूशलेम की गलियों में पत्थरों के समान था, उसकी वैल्यू नहीं थी। और जब आप इतने अमीर हो जाते हैं तब फिर कोई चोरी नहीं करता। जब सोना चांदी गली में पड़ा रहेगा तो चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्योंकि गरीबी शैतान की ओर से है, यह श्राप है। गरीबी रोटी के लिए लोग कत्ल कर देते हैं, हर तरह का बुरा काम करते हैं लोग पैसे के लिए। पर जब आपके पास इतना होगा तो आप क्यों करेंगे? आमीन, आमीन। पर उस सुलेमान ने मांगा नहीं। वो सुलेमान ने क्या कहा? उसने कहा प्रभु जी मुझे बुद्धि और समझ दे कि मैं तेरे लोगों की सेवा सही रीति से कर पाऊं। उसका ध्यान आत्मिक बातों पे था। हालेलुया।
इसलिए बाइबल में लिखा उसके राज्य और धर्म की तलाश करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए अपने आत्मिक मनुष्य पर ध्यान दो, अपने उस अनंत, इसका इतना फायदा है कि यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वहां पे भी है वो रिवॉर्ड सर्वदा। यहां जो राख बनेगी वो भी मिलेगा, ये चीजें भी राखी बनेंगी एक दिन, वो भी हमें मिलेगा। यहां पे आनंद लेने के लिए, यहां पे अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर प्रबंध करेगा, लेकिन वहां भी अनंत जीवन है और वो महिमा अनंतता की है। उसका फल आपके लिए बहुत बड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या देगा वो आपको और मुझे, पर जो भी आप यहां करते हैं वह बात वहां के लिए अनंत महिमा उत्पन्न करती है। जो भी आप उसके लिए यहां सहते हैं वह क्लेश वहां पे आपके लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। आमीन। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस नए साल में परमेश्वर के सामने बातों को रखिए और कहिए, प्रभु मैं आप एक एजेंडा बनाइए कि मैं आत्मिक बातों पर ध्यान दूंगा, मैं अपने आत्मा पर ध्यान दूंगा, बाकी बातें अपने आप होती चले जाएंगी। जो भी आपको चाहिए वह सर्वोत्तम मिलेगा, सर्वोत्तम। अगर वह नहीं देगा तो पौलुस कहता है फिर हमारा विश्वास, हमारा प्रचार, आपका विश्वास मसीह सब झूठा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद ऐसा नहीं है, सब सच है। आमीन, आमीन। इसलिए उन बातों पर ध्यान दीजिए और आप उसके साथ एक कमिटमेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु जी मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं आत्मिक बातों पर ध्यान दूंगा और वह आपके लिए पूरा करेगा। छोड़ दीजिए चिंता, जो भी चिंता आपके मन में है उसे छोड़ दीजिए कि प्रभु हम तेरी बातों पर ध्यान देंगे, तू अपने आप देख लेगा। आमीन।